Hello students, welcome to GSAB Class 10 Solution Up. In this video, we will solve Gala 2026 for Standard 10. Subject is Science, paper number 6, section A. So let's start with the first question. Which catalyst is used to convert vegetable oil into vegetable ghee? So answer is nickel. Which of the following type of medicines are used for the treatment of indigestion? Indigestion के treatment के लिए कौन सी medicine use होती है? So answer is antacids. B. Antacids. To verify Ohm's law, teacher asked students to join circuit as below. Teacher asked the question to students which component is not properly connected in circuit. So circuit देख के यहाँ पे कौन सा component सही से नहीं लगा है. So यहाँ देख सकते हो आप ये जो A मीटर है वो ऐसे पैरेलल में लगाया है. एक्चुअली A मीटर जो है वो सीरीज़ में यहाँ पे कहीं पे भी आप इस लाइन में लगा सकते हैं. सीरीज़ में लगना चाहिए, ठीक है, सर्किट के. सो यहाँ पे ए मीटर प्रॉपर तरीके से लगाया नहीं है. सो आंसर इज सी, ए मीटर. इन विच पार्ट ऑफ किडनी इज ब्लड फिल्टर? ब्लड जो है किडनी के कौन से पार्ट में फिल्टर होता है? आंसर इज ए, बाउमेंस कैप्सूल. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज हमेशा फॉर्म करता है वो. सो वर्चुअल इमेज हमेशा एक तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस. ओके, आंसर इज बी, convex mirror and concave lens. Which color of light gets scattered maximum due to atmosphere? Atmosphere में maximum scattered होने वाला color blue. Blank reaction takes place between alcohol and carboxylic acid in presence of concentrated H2SO4. अल्कोहल यानी कि इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड दोनों मिलाते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो स्टेरिफिकेशन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं. आंसर आएगा स्टेरिफिकेशन. ब्लैंक इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम. द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन फ्लोएम इज कॉल्ड. फ्लोएम में जो फोटोसिंथेटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे कंडक्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पैटर्नल, मैटरनल और बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए. सो ट्रेट जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, दोनों पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल डीएनए से इन्फ्लुएंस होता है. A ray parallel to principal axis after reflection will pass through blank in case of concave mirror. concave mirror के केस में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से पास होगा? आंसर क्या आएगा? कैपिटल एफ में से. व्हाट इज कैपिटल एफ? सो इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. आंसर आएगा प्रिंसिपल फोकस. ब्लैंक नॉन मेटल अकर्स इन लिक्विड स्टेट. देखिए ध्यान से, नॉन मेटल है, सो मर्क्यूरी नहीं लिख के आना क्योंकि मर्क्यूरी मेटल है. आंसर आएगा ब्रोमीन. मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम पहले आता है और उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट देयर वर 1/4 प्रोजेनी ऑफ सॉल्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन. F2 जनरेशन जो बनाया था, तो देखिए पहला पेरेंटल जनरेशन था, फिर उसके बाद F1 जनरेशन था, उसके बाद F2 जनरेशन था. सो पेरेंटल जनरेशन तो प्योर ब्रीड था, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी. और जब F1 जनरेशन बना तो ऑल टॉल बने, बराबर, ऑल टॉल बने थे. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो जनरेशन बना था उसमें उसके अंदर एक जो है ना, एक सॉल्ट बना था. सो ये आप देख सकते हो 1/4 जो है वो सॉल्ट है ना. सो यहीं पे वही चीज़ बोली हुई है, 1/4 प्रोजेनी जो है वो सॉल्ट थी. सो आंसर आएगा ट्रू. इन हाइपरमेट्रोपी द आई लेंस कंट्रोल कैन नॉट बिकम सफिशियंटली थिन. तो हाइपरमेट्रोपिया में आई लेंस जो है वो थिन नहीं हो सकती. एक्चुअली जो आप देखिए कि जब मेन जो हाइपरमेट्रोपिया में जो प्रॉब्लम होती है वो अगर ये रेस आते हैं, सो ये रे जो है ये रेटिना के पीछे की तरफ मिलते हैं, ठीक है. सो अगर ये ज़्यादा थिन होने की कोशिश करता तो ये ज़्यादा दूर चला जाता है ना. तो एक्चुअली से उल्टा नहीं हो पा रहा है ना, थिक नहीं हो पा रहा. थिक होने के लिए ये नीचे की तरफ आने चाहिए, तो ज़्यादा थिक होने चाहिए, और अगर थिक हो जाते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बट ये प्रॉब्लम है तो इसके कारण ये ज़्यादा थिक नहीं हो पा रहा. सो यहाँ पे गलती है. सो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है.
द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन यानी कि H प्लस आयन, द मोर इट्स pH वैल्यू। नहीं, H प्लस आयन जितना बढ़ता है उतना एसिडिटी जो है वो बढ़ती है, उतना ज़्यादा एसिड होता है, और ज़्यादा एसिड होता है यानी कि pH लेवल कम होता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी आएगा फॉल्स। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन? आंसर इज फोर ब्रेन। In Mendel's pea plant experiment, what do the progeny of cross made between tall plant with round seed and a short plant with wrinkle seeds look like? So ये देखिए, tall plant with round seed ये एक डोमिनेंट ट्रेट पड़ता है, और राउंड सीड भी डोमिनेंट ट्रेट है, और शॉर्ट जो है वो रिसेसिव है, और रिंकल सीड भी कैसा है, रिसेसिव है। तो इसकी जो प्रोजेनी निकलेगी वो सारी टॉल निकलेगी एंड विथ अ राउंड सीड निकलेगी। ठीक है, सो आंसर जो है वो आएगा ऑल प्रोजेनी आर टॉल प्लांट विथ अ राउंड सीड्स। विच फिनोमिना या फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो फॉर्मेशन के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? तो रेनबो का आपने डायग्राम देखा होगा कि जब सन के रेस आते हैं तो यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है, नंबर वन। डिस्पर्जन के साथ यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, सो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, और यहाँ आप देखोगे कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो तीन फिनोमिना यहाँ पे देखने मिलते हैं। सो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों यहाँ पे फिनोमिना जो है ऑब्जर्व होते हैं रेनबो के फॉर्मेशन में। नेम द साइंटिस्ट इन हुज ऑनर द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका एसआई यूनिट किसके ऑनर पे जो है नाम दिया गया था, कौन से साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था? सो आंसर इज एंड्रे मैरिए एम्पियर। एंड्रे मैरिए एम्पियर। थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरॉन। सो थायरोक्सिन जो है वो बी रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, एंड टेस्टोस्टेरॉन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, सी। फ्रेगमेंटेशन जो है वो सी आएगा, स्पायरोगायरा, और रीजनरेशन जो है वो प्लेनेरिया, ए।